जबकि इस सच्चाई को कबूल कोई भी इंसान करना नहीं चाहिए। हमेशा दोषारोपण दूसरे के ऊपर करता है। अगर थोड़ी सी अपनी ही गलती को समझ लिया जाए तो मसला सुलझ सकता है। और जब तक दूसरों के ऊपर आप दोष देते रहोगे तो आपका मसला बजाय सुलझने के और उलझता चला जाएगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं, ये हमारा जो तन जिसको कि हम अपने आप को मानते हैं, बाहर से किसी के साथ अटैच है, जुड़ा हुआ है। कहीं कोई एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं, जुड़ाव अंतर्मन के साथ होता है। अब ये अंतर्मन से जो जुड़ाव है वो किसने की? हमने। इसी तरीके से आज जो हमारी मान लो 9 इंद्रियां हैं, जब तक हम अपनी चेतन कोई भी इंद्रिय में न दें, ये कहीं बाहर किसी चीज के भोग के लिए अपने आप को काबिल हैं कि ले सकें। यानी हम अपनी चेतन का कोई भी इंद्रिय देते हैं तो वहां से वहां भोग का आधार है। अब उन भोग के जरिए से अगर वो हम अपने साथ पालते हैं, इसका उत्तरदायित्व किसकी? हमारे। आज हम कोई भी भोग जिसको भी लेते हैं, अब उसको अगर अपन दोष दें कि उसकी वजह से मेरा ऐसा हो गया, ये कहना उचित है। अगर आप अपनी चेतनता देकर के वहां अपने आप को जोड़ते ही हैं, आज ये रोग क्यों आए? आज हम लोग अपनी उच्छृंखलताओं की वजह से कहां से कहां दौड़ लगाते थे, हमारी चाहत का स्वरूप, और उसकी वजह से मान लो हम अपनी उम्र की ढलान तक अपने आप को निवल अवस्था में पाते हैं। उसका दोष किसका है? हमारा अपना है। क्या एक सलीका हमको अपने लिए निर्धारित नहीं करना चाहिए कि इस तरीके से मुझे अपने आप को इस दुनिया में निकल करके मालिक तक पहुंचना? और ये पहल भी हमको स्वयं को, जब तक हम लोगों को मालिक का यानी अपने गुरु का साथ नहीं होता तब तक शुद्ध नहीं होती। इस वजह से चाहे किसी से लगाव कहो, चाहे भोगों में उतार कहो, या यूं कहो दौड़ सरपट लगाने की बात चला, ये समझ नहीं थी, इसलिए इस तरीके से हमने अपने आप को प्रवाहित किया। लेकिन सत्संग मिलने के बाद, गुरु का संग मिलने के बाद फिर तो कहीं समझ आती है, फिर तो एक अपने लिए दुरुस्त तरीका अख्तियार करना हमारा फर्ज बनता है। और उसके बाद भी अगर कोई बेतरतीब तरीका ही अपना करके चलता चले फिर तो ताजुब ही है। आज कहीं पर भी अपने मन को कितना देना है, इसकी समझ सत्संगी के बतौर हमको आती है कि किसी से मन इतना जोड़ो कि झटका न सहना पड़े। अगर उतना ही जोड़ेंगे तो कोई भी हो, मालिक करे न हो, लेकिन कभी भी हो तो कम से कम एक ऐसा तो माहौल न बने कि जहां ऐसा लगता है कि आसमान टूट पड़ा। यानी सम रह करके मालिक से जुड़ करके शुक्र अदा करें। आज जो चेतन हमारा रिस रहा है, इसकी एक समझ तो आनी चाहिए।
और उस रिसाव को खत्म करने के लिए कहीं उसको परिवर्तित तो करना चाहिए मालिक के नाम के आधार से। और वो रिसाव अगर यूं ही हमारा जारी रहा, टंकी खाली हो जाएगी, चेतनता क्षीण हो जाएगी, निबल अवस्था आ जाएगी। ये तो समझ आती है सत्संग करके। फिर भी अगर कोई यूं ही जाया कर रहा है, यूं ही बनता चला जा रहा है, सत्संगी अपन यार, जिसके लिए उदाहरण के बतौर दिया हुआ है आपने कि हम लोगों की जिंदगी एक मकड़ी की तरफ, जो पहले तो अपने लाड़ से अपने लिए एक ऐसा घर बनाती है कि बस मुझे तो यहां बैठे बैठे सब कुछ प्राप्त हो जाए, और लास्ट में ऐसा हासिल होता है कि चाह करके उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाती, उसी में प्राण घुट करके उसको गंवाना पड़ता है। ऐसे हालात अपने लिए बनाए हैं, नादानी नहीं करते। जब मालिक बोलता है तुम लंबी उड़ान उड़ो अपने देश की तरफ, क्यों ये दायरा मुकर्रर करना कि जिसको हम लोग कहते हैं कैद हो गई, निकल नहीं पाते सत्संग के लिए, कर नहीं पाते मालिक का भजन ध्यान सुमिरन। ये पहले तो तुमने बनाया क्यों? आज जैसे हम में से कई हैं जिनको बचपन से मालिक के नाम का साथ मिला हुआ, आज जिनको बचपन से मिला हुआ है, आज वो क्या समझ सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि हमारे लिए ऐसा होगा? उनका तो कोई भी बहाना चलेगा ही नहीं। जब बचपन से आपको नसीहत मिल गई, अपने लिए इस तरीके से मालिक के आधार को धारना चाहिए था कि जहां हम लंबी उड़ान के लिए अपने आप को तैयार पाते, कि जब चाहो कर मालिक के नाम से जुड़ करके एक आनंद मगन अवस्था अपने लिए हासिल कर सकते, या यूं कहो जिनको अरसा बीत गया मालिक के नाम के साथ, कहीं तो पुरानी अवस्था को छिन्न भिन्न करना चाहिए था, यानी उसको काट छाट करके परे करके मालिक जो सोच देता है उससे जुड़ करके अपने आप को मालिक के आधार से ऊपर तक निकल करना चाहिए था। जबकि देखने में ऐसा आता है जरा जरा सी चीज के हम लोग अटकते ही रहते, लगता वहां बंद और वहां से खोले। अरे खोलने के लिए तो मालिक ने आपको गुरु का साथ दिया, लेकिन हम खुलवाना चाहें तब तो, हम स्वयं ही नहीं खुलवाना चाहते तब क्या किया जाए? यानी इस तरीके की जो विषम परिस्थिति है उसकी जिम्मेदार हम हैं, और जब तक अपनी स्थिति को भांप करके अपना भला नहीं चाहेंगे, यानी उस स्थिति से निकलना नहीं चाहेंगे, तब तक आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। दुर्गा भाई उठ बैठ जाओ, जाओ कमरा कमाए ना, बदतमीज, प्रवचन हो रहा है, नींद का झोटा ले रहे हो। किस जगह रात भर जो नींद आ रही है थाने पे, पचास साल से सत्संग कर रहे हैं, ऐसे इंसान अपने आप की गत बनाते हैं, जहां इस तरीके से अपने आप के ऊपर में एक एक चीज लाद के कुछ चीज से लग जाती है, निकल ही नहीं सकता, प्राण घुट जाते हैं। और इसका जिम्मेदार किसी को दूसरे को ठहराया जाएगा? कोई नहीं। संत मत की राह पे चल पड़े हैं तो संत मत के उसूलों के अनुसार अपने आप को कहीं ना कहीं बोल्ड करना। जैसे देखा होगा मिलिट्री में जो लोग शामिल होते हैं, पुलिस में जो लोग शामिल होते हैं, उनकी रहनी क्या होती है, कितना उनको सोने को दिया जाता है, किस तरीके का पहनावा दिया जाता है, किस तरीके से बालों का कटिंग करा करके ऐसा बनाया जाता है, और किस तरीके से मुस्तैदी के साथ एक्सरसाइज करवाई जाती है, और वो हंसते खेलते दो पैसे के लिए करते हैं कि नहीं करते? या तो शब्द की नियामत के लिए मालिक बोलता है ऐसा कर लो, लेकिन ना, हमें तो करना ही,
और कह दो तो और बैरी मानती है। ऐसे में अपना सुधार कहां से पाएंगे? और जब तक सुधार नहीं होगा अपने आप को मालिक के करीब कहां से पाएंगे? यानी निराकार है शून्य, यानी ये वही दूरी का एहसास जो आज तक था, ऐसा का ऐसा ही रहे। समय बिता दो, मेरे रुकते साल हो गए, मन में भूल करके कुप्पा हो जाओ, बढ़ के सत्संगी मान लो, धूल है ऐसी सोच को। जहां अंतर से रगबत न बनी तो क्या बड़े सत्संगी हो गए, या क्यों क्या अरसा बिता दिया सत्संग के दायरे में। जैसे कल परसों सत्संग बात थी, काम जिसको बनाता होता तो क्या हुआ, 80 साल का लग करके नहीं बना लेता है। पीछे भी एक बार बताया था, वो सिलीगुड़ी राम स्वरूप जी लगे थे, मुश्किलात 2-4 साल उन्होंने सत्संग के बीच में अपना बिताया था, और 2-4 साल के अंदर में कितना परिवर्तन करके कहां तक आ गए थे। आज चूल्हा छोड़कर उनको तो एक जन्म का फल मिल गया, और हम चाहे आज 70 साल लगा करके आज मान लो एक जन्म का फल भी ले पाए, तो क्या पाया उस 4 और 70 के बीच का? यानी ये 70 साल अगर सफल करते तो एक की जगह 2 जिंदगानी 3 जिंदगानी का फल नहीं पा सकते। कहीं मुमानियत रहा है सुन्नत में, चाहना ही नहीं होता। अभी भी उन्हीं जंजीरों के अंदर जकड़े रहना पसंद है, जहां से हमको कोई टस से मसमत को, हम जैसे हैं जिस साल में हमें तो वहीं रहने। ऐसी स्थिति में कोई चारा नहीं बचता कि जहां मालिक हमें निकाल करके अपनी शरण से जोड़ करके शकून दे। चाहती नहीं तो शकून कहां से बना? चाहना के साथ सब चीज बख्शी जाती है, और चाहना का स्वरूप नहीं होता, इसलिए मालिक इंतजार करता है, लेकिन कब जीत करके आता है। देखो, ख्वाहिश के साथ यानी अंतर की इच्छा के साथ कोई चीज बख्शिश की जाए तो निश्चित तौर से उसकी कदर समझना है, और बगैर चाहना कि कोई चीज बख्शिश कर दी जाती है उसकी कदर नहीं समझना आती। और इसको इस तरीके से समझ लो, हमारी बगैर चाहना कि हमें सत्संग की बख्शिश कर दी गई, न जाने मालिक की क्या मौज थी, और बगैर चाहना कि सत्संग की बख्शिश की वजह से आज तक सत्संग कदर नहीं समझ, एक सलीका तक नहीं समझ में आता, एक व्यवहार किस अनुरूप होना चाहिए वो तक नहीं समझ में आता। ऐसे में उतनी बड़ी नियामत ये तो मालिक ऐसे ही है। इसलिए कहीं अपनी चाहना का स्वरूप, दूसरे शब्दों में कहो पात्रता, लियाकत, ये बनानी पड़ेगी। जिस दिन तैयार हो जाएंगे मालिक को बख्शने में पल नहीं लगता, वो तो आती ही इसी निमित्त है, या यूं को हमको मालिक अपने नाम से जोड़ते ही इसी निमित्त है कि उसको शब्द रूपी दौलत देकर के बख्श करके निहाल किया जाए। इसलिए कहीं अपने अंतर में विचार करके अपनी दशा को मापो, और दूसरों को दोष देने के बजाय अपने आप को दोष देकर के तू क्या कर रहा है, ठिठक, वापस पलट, मालिक के साथ जो अपने आप को समझौती हो। और कहीं ये मान बैठा यानी हमारा मन, तो निश्चित तौर से हमारा रास्ता परिवर्तित होता है, फिर इधर के आधार से हट करके मालिक के आधार से जुड़ता है, और वो दशा हमारे लिए मुक्ति है। मान तज चरण में आने परी, मान तज चरण में आने परी, सूरत करे God.
चरणन ज्योत जगाए गुरु का सन्मुख कर दीदार पिता का सन्मुख कर दीदार हुआ मन मगन हिए धन प्यारे मगन हुआ मन हिए धन प्यारे तान करे जिसकी दिल में जोड़े तान करे जिसके दिल में जोड़े सुनत रही अगहद दोन गन भोरे सुनत रही अगहद दोन गन भोरे रहिए राधा स्वामी चरण रहिए राधा स्वामी चरण जगाए सूरत मन मन दर को धाये सूरत मन उमंग दर को धाये सबल मन राधा स्वामी शरण हमारे अबल मन राधा स्वामी शरण हमारे दया गुरु मांगत बार दया गुरु मांगत बार नेहर बिन सतगत में डाले नेहर बिन सतगत में डाले गन बहु माया ने डाले गन बहु माया ने डाले काल ने
में देख समाधि से दल कमल में देख समाधि परिचरण के गुरु लीला परिचरण के गुरु लीला मुन चढ़ होवे चित शीला मुन चढ़ होवे चित शीला भंवर धुन सुन करे हुई मगन भंवर धुन सुन करे हुई मगन सतपुर किया पुरुष दर्शन सतपुर किया पुरुष दर्शन निरख करे अलक गम कानो निरख करे अलक गम कानो लीला राधा स्वामी दर्श हुजूर लीला राधा स्वामी दर्श हुजूर प्रेम का मिला जब भंडार प्रेम का मिला जब भंडार सूरत हुई हैरत संसार सारे सूरत हुई हैरत संसार सारे दया राधा स्वामी गिर गया पार दया राधा स्वामी गिर गया पार गाय रही महिमा उनकी सारे गाय रही महिमा उनकी सारे मान तज चरणन आन पड़ी मान तज चरणन आन पड़ी सूरत करे आरत उमन भरी सूरत करे आरत उमन भरी एक मैसेज और आया था फेसबुक में सपने वो सच नहीं होते जो सोते में देखे जाते सपने वो सच होते हैं जिनको पूरा करने में जीव अपनी नींद तक उड़ा देता है
आज हम लोगों ने एक ख्वाब देखा है कि हम सप्तदेश रायस्व देश पहुंचे कि हम माली के कोई रायस्व विद्याल के सन्मुख हैं कि हम उनके संग किलोल करें। ये ख्वाब मालिक ने दिखाया है ना धारणा। अब उसको क्या सो के पूरा होगा या नींद उड़ा के पूरा होगा? मालिक ने क्या दिया कि तज आलस निद्रा काहिली तू लगन लगा लिखा कि अपने आप से आलस को नींद को इनको दूर करो और इनको दूर करने के लिए जिनकी वजह से ये हमारे ऊपर गालिब होती है अपने आप को परहेज करो। चाहे वो दुनिया का संग हो, चाहे भोगों में अतिरिक्तता का बहाव हो, या फिर खान पान वगैरह जो भी हमारे लिए गलत होता है, यही तो वजह होती है। इनके प्रति चौकन्ना स्वयं को ही होना पड़ेगा ना। दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहो कि आज तो रात को नींद नहीं आई। नींद कहां से आएगी? दोपहर में 4 घंटे सो लेते हो। रात भर नींद नहीं आई, दुनिया की जंजाल माथों में पाल लो कि नींद कहां से आएगी? उन्हीं गुनाहों के अंदर में नींद तो गई, काफू हो गई। एक काम करके दो, एक तो अपन दुनिया की गुनाहों के साथ में अपनी नींद काफू होती है और उसमें देखो शरीर निढाल होता है, और एक इसी की जगह मालिक की गुनाहों चला करके दो, लेकिन शरीर निढाल होता है या स्फूर्ति आती है। सारी रात नींद नहीं आओ तो भी सुबह तरोताजा मिलेंगे अपने आप में। लेकिन वो गुनाहों चलाएं तब तो, उधर से पलटेंगे तब तो ये गुनाहों के साथ जुड़ पाएंगे। यानी वो जीता जागता ख्वाब अपने आप को हकीकत करने के लिए मशक्कत तो करनी पड़ेगी। अगर खुल करके कहो इधर का कुछ हासिल करने के लिए उधर से कहीं छुटकारा तो पाना पड़ेगा। क्या मुझको घर की याद ना आवे, क्या मुझको अपने शरीर तक न याद आवे, बस एक मालिक रायस्व विद्याल की याद बनेगी। ऐसी अवस्था बनेगी तब तो। हम लोग तो विपरीत स्थिति में, बस मालिक रायस्व विद्याल की याद नहीं आनी चाहिए, ये धार लिया है। इसलिए हमेशा वृत्ति दूसरी तरफ दौड़ करके ही रहे, कहीं याद ना आ जाए। ताज्जुब है ना, सत्संगी है। ऐसी सोच से न तो मालिक मिलता है और न वो देश ही खरीदता है। जैसे पीछे सत्संग में कि 6 महीने में कुछ मिल सकता है। अरे 6 छोड़ो, 6 जन्म में कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी अगर धारणा से जुड़े जाए, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, यहाँ व्यक्तिगत दोष किसी के ऊपर नहीं, सबका अपना। और जिसको पाना होता है वो तो कमर कस के मुस्तैद होता है, उसके लिए कुछ भी करना हो तत्पर हो जाता है। चाहे नींद भूख आलस सब छोड़नी पड़ेगी, कोई पड़ेगी। अरे एवज में इतनी बड़ी नियामत मालिक बख्शता है। लोग बात कोई चीज के लिए क्या क्या कर्म नहीं करते, कितना कितना समय नहीं देते। जैसे आप देखते हो कि आजकल ये जो गेम्स वगैरह चलते हैं, जिया जी आज बोलो आता बता एक में टोकियां समय समझ में आनी चाहिए। काल रात में भी टोके उठाए, बोलो तो मैं उनसे चले जाऊं, मैं मारो बर्दाश्त करूं। अपने उन्होंने सोचो नींद होती है, कितना पसीना बहाते हैं, अथक प्रयत्न जिसको कहा जाता है। फिर भी कईयों को तो कुछ मिलता है, कईयों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन हताश नहीं होते, आगे की तैयारी में जुटते। हम कैसे बावले हैं कि बगैर कुछ प्रयास के चाहते सब कुछ बख्शिश मिल जाए। न उसके लिए हमको नींद होना है, न भूख होना है, न कहीं और दुनिया छोड़ करके निकलना। देखो ऐसे लोग क्या करते हैं, घर द्वार से कितने कितने दिन दूर रहते, कोई गम नहीं।
जरा सा वो कुछ मिलता उस ललक के लिए। यहां तो मालिक की अनमोल दात की बात होती है यार। कहीं तो अपने आप को समझाओ कि उतनी बड़ी नियामत के लिए अगर कुछ करना है तो कर डालो। क्या सोचना, क्या विचारना, और क्यों समय गंवाना, दोबारा नहीं मिलने वाला। स्वामी ने चरण लगाए हर मंगल में आए। सतगुरु रूप में चरण लगाए हर मंगल में आए। अपने शब्द की धारा देने कसम शब्द की धारा देने कसम द्वार देलाए। स्वामी ने दोहराए रही जन्म जन्म भटकाए। स्वामी ने पलक छोड़े नहीं रे संग ही संग आए। स्वामी ने दोहराए एक पलक छोड़े नहीं रे संग ही संग आए।
में जाल के जाल उन्हीं में रहो समा, पलक एक बिसरो नहीं रे, उनके गुण रहूंगा पलक एक बिसरो नहीं है, उनके गुण रहूंगा स्वामी ने दो डाली, यही जन्म जन्म भटका स्वामी ने दो डाली, यही जन्म जन्म भटका स्वामी ने दो डाली। देखो एक चीज समझ में आनी चाहिए, कई बार सत्संग में सुना कि माया है ना, एक तरीके का इसमें नशा होता है। उस नशे के माहौल की वजह से शुद्ध बुद्ध सब जाते रहते हैं, चाहे वो नशा यूं कहो चेतन माया का हो चाहे जड़ माया का। हमारा जितना आधार इनका होगा, ये अपना मत हमारे ऊपर उतने तरीके से हावी होकर के दिखाते हैं। और जो माया के मत में यूं को जुड़ गया, बावड़े की तरह नाचता है, होश नहीं रहता कि मैं गलत कर रहा हूं। अब इस माया के अंदर में चाहे दुनिया के चेतन प्राणियों का संग कह दो, उनकी गुनाहों कह दो, दुनिया की चर्चा कर दो जो कि आप पर, या फिर धन दौलत माया संपत्ति इसकी ख्वाहिश के साथ में इनकी गुनाहों कर दो, मगरूर हो जाते हो, शुद्ध बुद्ध सब जाते हो। एक तरफ तो मालिक बोलता स्वामी ने धो डाली रही जन्म जन्म बढ़ता है कि मालिक ने मुझको धो करके साफ कर दिया, और दूसरी तरफ हम अपने हाल को ऐसा पाते कि जहाँ इतना रत्ती मात्र में मालिक का प्रभाव हमारी ऊपर हमको दर्शने को नहीं मिलता। क्या मालिक के रंग में हम अपने आप को रंगते रहें, यानी उनके भाव के अंदर में नाचते रहें, हरकते रहें, पुलकते रहें, दिखता ही। इधर की दौड़ के लिए जब देखो तब तैयार, और उधर की दौड़ के लिए न तो चाहना न तत्परता। ऐसी ये मंजिल यहां से वहां की, यानी इस मंडल से रायश्री धाम की तय कर पाएंगे बातों ही बातों से नहीं। अंतर्धारणा में परिवर्तन आकर के वो कूद कर, यानी जो मालिक सोच होता है वो समा जाए, तब जाकर के गति बनती है। और इसके लिए कहीं ना कहीं एक दृढ़ता अंतर में, बोल्डनेस आना। अब मुझको ये नहीं गुनना, ये नहीं सुनना, ये नहीं सोचना, बहुत हो गया। एक समझ अपने आप को देंगे तब कहीं जाकर छुटकारा है, तब जाकर के परमार्थिक गुनाह शुरू, चाहे वो सुमिरन कहो और चाहे सत्संग की बातों की गुनाह कहो, चाहे मालिक की संग की गुनाह, जो कि हमारे लिए कार्य, यानी उससे मैल कटता है, अंतर सफाई होती है, और तब जाकर के एक एक चीज हमारी अपनी कहलानी शुरू, यानी मालिक का संग, मालिक की सेवा, मालिक का नाम। फिर यूँ लगता बस यही साथ, यही मेरा, और किसी में अपने आप को ऐसी स्थिति बने अपनी अपनी, तब जाकर भक्ति का रंग क्या होता है, मालिक का प्रभाव क्या होता है, और मालिक के नाम का अंतर का